चौथी बार भी बेटी। गंगा के किनारे बसा वह छोटा सा गांव जहां सुबह की पहली किरण खेतों को चुमती थी, सावित्री के लिए हमेशा एक कठोर सच्चाई लेकर आता था। मिट्टी का छोटा सा घर जहां हंसी की जगह ताने और उम्मीद की जगह निराशा रहती थी। सावित्री एक साधारण सी औरत थी, चेहरे पर मेहनत की लकीरें मगर आंखों में ममता का अथाह सागर। उसकी 3 बेटियां राधा, मीना और छोटी सी गुड़िया ही उसकी दुनिया थी, मगर गांव की रूढ़ सोच जो बेटियों को बोझ मानती थी हर दिन उसके सीने पर एक नया पत्थर रख देती। जब सावित्री देवी चौथी बार गर्भवती हुई, उसका दिल डर और उम्मीद के बीच झूलने लगा। उसका पति रामू एक मजदूर गुस्से और नशे में डूबा रहता था। उसने दहाड़ते हुए कहा, इस बार भी बेटी हुई तो ना तुझे छोड़ूंगा ना उस बच्चे को। सावित्री की रातों की नींद उड़ गई। वह अपनी कोख सहलाती, रो रो कर दुआ करती, हे भगवान इस बार बेटा दे देना, मेरी बेटियों को बचा लेना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय आने पर सावित्री ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। चांद सी उजली आंखों में चमक और होठों पर मासूम सी मुस्कान। उसने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाया और नाम रखा काजल। रामू को जब पता चला कि फिर बेटी हुई है, वह आग बबूला हो गया। उसने सावित्री को धक्का देकर दीवार से दे मारा और चिल्लाया, इस बच्ची को यहाँ से हटा दें वरना अंजाम बुरा होगा। उस रात सावित्री पूरी रात काजल को सीने से लगाए रोती रही। वह जानती थी अगर बेटी को बचाना है तो उसे खुद से दूर करना होगा। गांव की बूढ़ी दाई ने बताया कि शहर में एक अमीर दंपति राजेश और साधना संतान के लिए तरस रहे हैं। वे काजल को गोद ले लेंगे, उसे अच्छी जिंदगी देंगे। माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कांपते हाथों से काजल को आखिरी बार चूमा और फुसफुसाई, मेरी लाडो, माँ मजबूर है, तू खुश रहे, बस यही दुआ है। उसने बेटी सौंप दी और बिना पीछे देखे लौट आई। वर्ष बीतते गए। सावित्री बेटियों को पालती रही, ताने सहती रही, मगर हर रात तारों को देखकर काजल को याद करती रही, मेरी बेटी कैसी होगी, खुश होगी या नहीं। जब वह बूढ़ी हो चली, एक दिन उसने तय कर लिया, मैं अपनी बेटी को ढूंढूंगी। दाई से पता लेकर वह शहर पहुंची। कांपते हाथों से उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने लगभग 20 साल की एक लड़की खड़ी थी, मैले कपड़े, हाथ में झाड़ू, थकी हुई आंखें। बेटी, तुम्हारा नाम? काजल। नाम सुनते ही सावित्री का संसार थम गया। वह रो पड़ी, मेरी बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। काजल सन रह गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर आया। अब क्यों आई है? आपने मुझे छोड़ दिया था, क्यों? अंदर बैठकर काजल ने अपनी कहानी सुनाई। शुरू में सब अच्छा था, पढ़ाई, प्यार, खिलौने। लेकिन साधना की मौत और फिर राजेश के गुजरने के बाद हालात बदल गए। रिश्तेदारों ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी, उसे नौकरानी बना दिया, उसकी संपत्ति हड़प ली, मारपीट, गालियाँ और एक टूटी हुई जिंदगी। हर शब्द सावित्री के दिल में खंजर बनकर उतर रहा था। वह घुटनों पर बैठ गई, मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझे यहाँ से निकाल लूँगी। गांव लौटकर उसने अपनी बेटियों और एक सामाजिक कार्यकर्ता की मदद से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। छापा पड़ा, काजल को आज़ादी मिली। जब काजल गांव लौटी, सावित्री ने उसे ऐसे सीने से लगाया जैसे बरसों बाद उसकी सांसें लौट आई हों। सावित्री ने काजल की पढ़ाई फिर शुरू करवाई। काजल ने मेहनत की और एक दिन शिक्षिका बन गई। अब हर रात सावित्री चौखट पर बैठकर मुस्कुराती है और आसमान देखकर कहती है, मेरी काजल, तू मेरी रोशनी है। गांव वाले जो कभी ताने देते थे, आज उसकी मिसाल देते हैं। यह कहानी सिर्फ सावित्री की नहीं, यह हर उस माँ की है
जो मजबूरी में टूटती है, और हर उस बेटी की जो हालात से लड़कर चमकती हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, वे तो घर की रोशनी होती हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही कहानियों के लिए।